गुरुवे नमः। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर के इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय व पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इस विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचने का जिस विशेष साधन निरानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल के इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। सत्संग योग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों भागों को पढ़ लेने पर इस उक्ति में संशय रह जाए संभव नहीं है। भिन्न भिन्न काल और देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा उनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत व पृथक तत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। सब संतों का अंतिम पद यही है जो परासंख्या 11 के वर्णित हैं, और उस पद तक पहुँचने के लिए परासंख्या 59 तथा 61 के वर्णित सब विधियाँ उनकी वाणियों में पाई जाती है। संतों के उपाम्य देवों में जो पृथकत्व है उसको परासंख्या 86 में वर्णित विचार अनुसार समझ लेने पर यह पृथक तत्व भी मिट जाता है। परासंख्या वर्णित पद का ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति के लिए निरानुसंधान सुरत शब्द योग की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह ये ही दोनों हैं। निरानुसंधान को नाम भजन भी कहा जाता है। संत की वाणी में जब नाम को अकथ व अगोचर व निर्गुण कहा जाता है तब उस नाम को धनात्मक सार शब्द ही मानना पड़ता है। यथा अदृष्टम अगोचरम नाम अपारा अति रस मीठा नाम प्यारा, गुरु नानक साहब ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बंदहूँ राम नाम रघुबर को हेतु कृषाणु भानु हिम कर को अविधि हरि हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो नाम रूप दोई इस उपाय अकथ अनादि सुसमझ सामुझी साधो। संतों सुमिरहूँ निर्गुण अजर नाम जाके लगी अनहदतान हो निर्वाण निर्गुण नाम की। जगजीवन साहब। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत अति सहित और अन अस्थिर है। सारे संतों के पार में अनंत भी अवश्य है। अनंत
एक से एक कदापि नहीं हो सकता और न इसमें भिन्न किसी दूसरे तत्व की स्थिति हो सकती है। केवल अनंत तत्व ही सब प्रकार अनादि है। इस अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त किसी दूसरे अनादि तत्व का होना संभव नहीं है। जो स्वरूप से अनंत है उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम संभव है। अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्राकृतिक मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन और सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। परा प्राकृतिक व चेतन प्राकृतिक व कैवल्य पद त्रैगुण रहित और सच्चिदानंदमय है और अपरा प्राकृतिक व जड़ात्मक प्राकृतिक त्रैगुणमयी है। त्रैगुण के समिश्रण रूप मिश्रण रूप को जड़ात्मक मूल प्रकृति कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर व्याप अर्थात समस्त प्राकृतिक मंडल में व्यापक है, परंतु व्यापक को भर कर ही वे मर्यादित नहीं हो जाते हैं। वे व्यापक के बाहर और कितने अधिक हैं इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अनंत है। परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी है और सच्चिदानंद ब्रह्म ओम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अगुण एवं सगुण आदि ब्रह्म ईश्वर तथा जीव उसके अटूट अंश हैं। जैसे मठा आकाश घटाकाश और पटाकाश महदाकाश के अटूट अंश हैं। प्रकृति के भेद रूप सारे व्यापियों के पार में, सारे नाम रूपों के पार में और वर्णात्मक ध्वनात्मक आहत अनाहत आदि सब शब्दों के परे अच्छानन जनविहीन शांति का पद है। वही परम प्रभु सर्वेश्वर का जड़ातीत चैतन्यातीत निज और चिंतनीयत स्वरूप है और उसका यही स्वरूप सारे आच्छादनों में भी अंश रूपों में व्यापक है। जहाँ आच्छादनों के भेदों के अनुसार परम प्रभु के अंशों के ब्रह्म और जीवादि नाम हैं। अंश और अंशी तत्व रूप में निश्चय ही एक हैं, परंतु अगुणता और विभुता का भेद उनमें अवश्य है, जो आच्छादनों के नहीं रहने पर नहीं रहेगा। परम प्रभु के निज स्वरूप को ही आत्मा व आत्म तत्व कहते हैं और इस तत्व के अतिरिक्त सभी अनात्म तत्व है। आत्मा सब शरीरों में शरीरी का व सब देहों में देही का, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है। शरीर व देह व क्षेत्र इसके सब विकार और इसके बाहर और अंतर के सब स्थूल सूक्ष्म अंग प्रत्यंग अनात्म है। परा प्राकृतिक अपरा प्राकृतिक और इनसे बने हुए सब नाम रूप पिंड ब्रह्मांड स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य जड़ रहित चेतन व निर्मल चेतन सब के सब अनात्म है। अनात्म के पसार को आच्छादन मंडल कहते हैं। आच्छादन मंडलों के केवल पार ही में परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। जड़ात्मक आच्छादन मंडल 4 रूपों में बटा है। वे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहलाते हैं। कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना
परम कल्याण नहीं हो सकता। आँखों पर रंगीन चश्मा लगा रहने के कारण बाहर के सब दृश्य चश्मे के रंग के अनुरूप रंग वाले दिखते हैं। इसी तरह जड़ात्मक अनात्म आच्छादनों से आच्छादित रहने के कारण जीव को आच्छादन तत्व का ज्ञान होता है, उससे भिन्न तत्व का नहीं। कोई भी सगुण रज तम और सत्व के से युक्त और सकार रूप अनादि अनंत मूल तत्व व परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का ही रूप नहीं हो सकता है। गंध स्पर्श रस और त्रय गुण मंडल के धनात्मक और वर्णात्मक शब्द सगुण निराकार कहे जा सकते हैं। इनके विशाल से विशाल मंडल से भी परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का आच्छादन नहीं हो सकता। निर्मल चेतन और उसके केंद्र से उत्थित आदि नाम व आदि ध्वनि व आदि शब्द त्रय गुण रहित व निर्गुण निराकार कहे जा सकते हैं। इनसे अर्थात निर्गुण से भी परम प्रभु सर्वेश्वर पूर्ण रूप से आच्छादित होने योग्य नहीं है, क्योंकि अनंत को अपने घेरे के अंदर ला सके ऐसी किसी चीज को मानना बुद्धि विपरीत और अयुक्त है। जड़ात्मक सगुण प्राकृतिक और अपरा प्राकृतिक नाना रूपों में रूपांतरित होती रहती है, इसलिए इसे क्षर और असत्य कहते हैं। चेतनात्मक निर्गुण प्राकृतिक व पराप्राकृतिक रूपांतरित नहीं होती है, इसलिए इसको अक्षर और सत्य कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर सत्य और असत्य क्षर और अक्षर से परे हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। मौज व कंप शब्द सहित अवश्य होता है, क्योंकि शब्द कंप का सहचर है। कंप शब्दमय होता है और शब्द कंपमय होता है। परा और अपरा युगल प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाद व आदि धनात्मक शब्द अवश्य प्रकट हुआ। इसी को ओम सत्य शब्द, सार शब्द, सत्यनाम, राम नाम आदि शब्द और आदि नाम कहते हैं। कंप और शब्द के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। कंप और शब्द सृष्टियों में अनिवार्य रूप से अवश्य ही व्यापक है। आदि शब्द संपूर्ण सृष्टि के अंतः तल में सदा अनिवार्य अभिच्छिन्न और अव्याहत रूप से अवश्य ही ध्वनित होता है। यह अत्यंत निश्चित है। यह शब्द सृष्टि का साराचार सर्वव्यापी और सत्य है। अव्यक्त से व्यक्त हुआ और सूक्ष्मता से स्थूलता हुई है। सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है। अतएव आदि शब्द सर्वव्यापक है और इस शब्द में योगी जन रमते हुए परम प्रभु सर्वेश्वर तक पहुँचते हैं। अर्थात इस शब्द के द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसलिए इस शब्द को परम प्रभु का नाम राम नाम कहते हैं। यह मंत्र में सार रूप से हैं तथा अपरिवर्तनशील भी हैं, इसलिए इसको सार शब्द, सत्य शब्द और सतनाम भारतीय संतवाणी में कहा है और उपनिषद में ऋषियों ने इसको ओम कहा है। इसलिए यह आदि नाम शब्द संसार में ओम कह करके विख्यात है। शब्द और स्वाभाविक गुण हैं। शब्द का स्वाभाविक गुण है कि वह अपने केंद्र पर सूरत को आकर्षित करता है, केंद्र के गुण को साथ लिए रहता है और अपने में ध्यान लगाने वाले को अपने गुण से युक्त कर देता है। सृष्टि के दो बड़े मंडल हैं, पराप्राकृतिक मंडल और सच्चिदानंद पद।
कैवल्य पद का निर्मल चेतन जड़ भिन्न चेतन मंडल और अपरा प्राकृतिक व जड़ात्मक प्राकृतिक मंडल। बस आज इतना ही। सत्संग योग से सत्संग प्रवचन के माध्यम से मैं आपका इतना ही सेवा किया। अब और दूसरे दिन सद्गुरु नमः। सुनी समझें मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज प्रयाग। संत महात्माओं की वाणियों को सुन करके समझ लें और समझ कर करके जीवन में अमल करें। यथाशीघ्र का समय बहुत कम है। अमल करने से चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। और जिनके पास वह ज्ञान ही नहीं है तब तो यह आदिकाल से उसकी जीव आत्मा अधोगति में भ्रमित होकर के भ्रमण करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं। क्योंकि इसलिए कि यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। संत महात्मा बताते हैं तो इंद्रिय सुख की तृप्ति में क्या लगे हो? अरे स्वर्ग का भी सुख तो त्याग कर ईश्वर प्राप्ति करने में ही अपना बल बुद्धि और आयु को लगा, जिससे कि यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो जाए। तब जो है यह आवागमन से चक्कर से छूट कर करके परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। फिर जो है 84 लाख योनि में भ्रमण करने की कोई नहीं। भ्रमण करने से रोग शोक संताप पाप ताप सब नाना प्रकार का उत्पन्न होते रहता है। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।